हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेताल एकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर इसको एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो कोई भी एग्जाम में हो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की। इस क्लास में हम सेंटेंसेस को उनकी बनावट के हिसाब से 4 कैटेगरीज में बांटेंगे। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और चौथा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पर उससे पहले हमें उन 2 पिलर्स को समझना होगा जिन पर हर सेंटेंस टिका होता है। वो क्या है? क्लोजेज। क्लोज क्या होता है? बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि क्लोज क्या होता है। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लोज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और इनकम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। जैसे कोई सेंटेंस है, ही रन, तो ये कंप्लीट है। देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लोजेस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। फर्स्ट देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एग्जैक्टली एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। मतलब कि ये अकेला सेंटेंस ही पूरा थॉट, उसका मतलब कंप्लीट अर्थ समझा देता है। वो आता है सिंपल सेंटेंसेस में। जैसे अभी मैंने बताया था आपको ट्रेन और इंजन बोगी वाला कॉन्सेप्ट, उससे देखें तो जो इंजन है, ये सिंपल सेंटेंस ही है। ओनली इंजन इंजन एक सिंपल सेंटेंसेस का याद रखने का एक तरीका मान लो कि ओनली इंजन है, वो अकेला पटरी पे दौड़ सकता है। इसकी इतनी पावर है कि ट्रैक पे अकेला दौड़ सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें देखो, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो और इसका कंप्लीट अर्थ भी निकल रहा है। ये किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या, कि कभी 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ देगा या कभी 2 वर्ब्स को एक साथ जोड़ के सेंटेंस दे देगा। तो उस पर कंफ्यूज मत होना आप। जैसे समझते हैं, जैसे राम एंड श्याम वेंट अप द हिल। तो इसमें क्या हुआ? राम एंड श्याम कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है इसका, इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? सिंपल सेंटेंस की में। ऐसे ही वर्ब देख लो कि कंपाउंड वर्ब दे देता है कभी कभार सेंटेंस में, जैसे द डॉग बार्क्ड एंड जंप्ड। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट है और 2 वर्ब है, और इसमें क्या था? 2 सब्जेक्ट थे, एक वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये सिंपल सेंटेंस में रहेगा जब तक क्लोज एक ही है। जब क्लोज ज़्यादा हो जाएंगे तब अलग अलग वो बदलेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पे चलते हैं।
कंपाउंड पे। अब इसको समझने के लिए हमें कैसे, कि मान लो कि दो इंजन है, अभी वो इंजन वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। दो इंजन है, ये भी अकेला इंडिपेंडेंट चल सकता है, ये भी अकेला इंडिपेंडेंट चल सकता है। इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता भी नहीं है, पर इन दो इंजन को एक कपलर की मदद से जोड़ दिया गया है और एक साथ काम कर रहे हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक इंडिपेंडेंट क्लोज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जुड़ के कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब इसमें आता है कि इनको जोड़ने का तरीका, इनको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है और वो कंजक्शन है फैन बॉयज। अब फैन बॉयज में एफ से क्या आ जाएगा? फॉर, ए से क्या आ जाएगा? एंड, एन से क्या आ जाएगा? नोर, और बी से क्या आ जाएगा? बट, ओ से क्या आ जाएगा? और, वाई से क्या आ जाएगा? यट, और एस से क्या आ जाएगा? सो। तो इनको जोड़ने के लिए या तो कंजक्शन फैन बॉयज का यूज किया जाएगा या इनके बीच में सेमीकोलन से इनको जोड़ा जाएगा। एक नोट लगाकर लिख लीजिएगा कि जब भी बॉयज के साथ आप सेंटेंस को जोड़ेंगे तो फैन बॉयज के पहले हमेशा आपको कोमा लगाना पड़ेगा। कोमा जरूरी है। अगर फैन बॉयज के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो उस वहां पे सेमीकोलन से जुड़े हुए होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि आई लाइक टी एंड सी लाइक वाटर। तो इसमें क्या है? आई लाइक टी ये भी इंडिपेंडेंट है और सी लाइक वाटर ये भी इंडिपेंडेंट है। अब दोनों को कंजक्शन की मदद से जोड़ा गया है और वो कंजक्शन कौन से में से आ रहा है? फैन बॉयज में से, कि ए से एंड। और अभी मैंने नोट लिखवाया उसमें क्या था कि फैन बॉयज जो भी कंजक्शन से आप जोड़ोगे उससे पहले कोमा लगाना जरूरी है। तो ये कोमा भी लगा हुआ है। आया समझ में कुछ? एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग। अब इसमें देख लो, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और इनको एक कंजक्शन बट की मदद से जोड़ा गया और उससे पहले कोमा लगाया गया। और जब भी ये कंजक्शन आए फैन बॉयज वाले में से तो कौन सा सेंटेंस होगा? वो कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड पे, थर्ड क्या था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। अब इसको कैसे समझे? कि वही कॉन्सेप्ट इंजन वाला, ये इंजन है और इसमें क्या बोगी जोड़ दी जाती है। तो इंजन तो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज, और बोगी क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। तो बोगी में कितने डिब्बे हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी, जितने मर्जी आए उतने जोड़ लो। बोगी अकेली चल सकती है क्या? नहीं। किस पे डिपेंड है? इंजन पे। यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो होना जरूरी है। अब इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेट, बिकॉज, आफ्टर, although,
सिंस, when, who, whom, that, if, जितने भी कंजक्शन हैं फैन बॉयज़ के अलावा वो किस में आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स वाले में। यानी कि फैन बॉयज़ के अलावा जितने भी कंजक्शन आएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। डिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट ही किससे होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज से। यानी कि जो भी डिपेंडेंट क्लोज होगा उसमें वाइल, वैन, हु, अभी जो भी फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजक्शन है उससे स्टार्ट होगा। और इसमें एक नोट लगा के लिख लो कि कोमा, कि अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आता है तो कोमा उसके बाद में आएगा, और अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आता है तो कोमा नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम। अब इसमें क्या है? ये तो क्या है? इंडिपेंडेंट, और ये क्या है? डिपेंडेंट। कैसे? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ, मीनिंग पूरा निकल नहीं रहा है, इसका मीनिंग कंप्लीट है। तो जब डिपेंडेंट क्लोज पहले आएगा तो यहाँ पे हम कोमा का यूज़ करेंगे। और जैसे अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो वी स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो इसमें कोमा का यूज़ नहीं होगा क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट क्लोज है, फिर बिकॉज ये कंजक्शन से जुड़ गया, और फिर ये अगला डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ये कोमा रूल भी समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन। तो इसमें ये तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लोज। ये क्या आ गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन फैन बॉयज़ के अलावा। और ये क्या हो गया? इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया कि कैसे बनता है, कि इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, अब आते हैं अपन फोर्थ पे। फोर्थ कौन सा है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? कि इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्स होता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट क्लोज, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे वही अपन ने वो रेलगाड़ी इंजन वाला सीन चल रहा था, उससे समझते हैं कि ये इंजन है और ये बोगी है। तो इसमें क्या होता है कि दो तो इंजन होते हैं, ये मतलब कि पूरी बड़ी मालगाड़ी की तरह होगी कि दो या दो से ज़्यादा इंजन जोड़ दिए और बोगी बहुत लंबी जोड़ दी इसमें, मतलब बहुत डिपेंडेंट क्लोजेज मतलब कि जोड़ दिए गए। तो ये याद रहेगा आपको कि दो या दो से ज़्यादा इंजन और बोगी कितने भी डिब्बे जोड़ सकते हैं इसमें। तो ये क्या होता है कि ये जैसे एक्स्ट्रा चीज़ लेके जानी हो ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो डिपेंडेंट क्लोज के थ्रू, तो उन सेंटेंस में कौन सा होता है ये? वो सेंटेंस कौन से होते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एग्जांपल से देखते हैं अपन इसको कि ऑल्दो आई लाइक बुक, आई डोंट हैव
much time, so I listen to audiobooks. तो इसमें देखो although I like books, ये तो क्या हो गया डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि although से शुरू हो रहा है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, फैन बॉयज के अलावा जितने भी आएंगे वो जुड़े हुए, वो डिपेंडेंट क्लोज होगा। ये तो डिपेंडेंट है। आई डोंट हैव मच टाइम, ये इंडिपेंडेंट है। और आई लिसन टू ऑडियो बुक्स, ये भी इंडिपेंडेंट है। ये किससे जुड़ा हुआ है? सो से, मतलब फैन बॉयज वाले से। तो क्या ये तो हो गया कौन सा कंपाउंड, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज सी डिडंट स्टडी, yet she wasn't upset about it. तो अब इसमें देखो कि she failed the test, ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। बिकॉज she didn't study, क्योंकि बिकॉज आ गया तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। और she wasn't upset about it, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। और ये येट से जुड़ा हुआ है। येट किस में आ रहा था? फैन बॉयज में। और ये सबऑर्डिनेट में। तो ये तो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। ये हो गया कंपाउंड। और ये टोटल मिल गया क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार अपन चारों को एक बार दोबारा से देखते हैं। ये सिंपल था, ये कंपाउंड था, ये कॉम्प्लेक्स, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें तो क्या था? ओनली इंजन था कि वो अकेला दौड़ सकता है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें क्या था? दो इंजन थे, मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज। कॉम्प्लेक्स में क्या था? एक तो इंजन था और एक बोगी थी, यानी कि एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा तो इंजन थे, दो या दो से ज़्यादा तो इंजन थे और बहुत सारी बोगी थी, यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा तो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट क्लोज, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। ये टाइप हो गया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज, और इसका फॉर्मूला। सिंपल में एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज जीरो, तो यानी कि एक ओनली एक इंडिपेंडेंट क्लोज। कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट होता है कि इसमें नहीं होता, तो IC प्लस IC। और ये किससे जुड़े होते हैं? फैन बॉयज से या सेमीकोलन से। अगर सेमीकोलन से जुड़े होते हैं फैन बॉयज लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में एक तो होता है इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं? डिपेंडेंट। तो इसका क्या हो गया? IC प्लस DC, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज। और ये जुड़े किससे होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक वाइल, हुम, हुज, इफ, सिंस, आल्दो, ये सारे इससे जुड़े हुए होते हैं। फिर आता है
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि एक तो इसमें कंजक्शन फैन बॉयज का, एक कॉम्प्लेक्स वाला सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये यहाँ पे अपना ये खत्म होता है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर में आप मास्टरी कर लिए हो। चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्विज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। और आप देखोगे और वीडियो पॉज करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखोगे और फिर मिलान करना और फिर बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाला देखो, द डॉग बार्क्ड। ये कौन सा सेंटेंस होगा इसमें, सिंपल, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये कौन सा होगा, ये भी सिंपल ही होगा। क्यों, रोहन एंड सोहन यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो एक क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो ये सिंपल हो गया। सी सेंग एंड डांस एट द पार्टी, इसमें क्या है कि वर्ब दो हैं, सब्जेक्ट एक है, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सिंपल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब और मीनिंगफुल पूरा कंप्लीट थॉट निकल रहा है, तो ये भी सिंपल। इन द गार्डन द फ्लावर्स ब्लूम्ड ब्यूटीफुली, तो इसमें क्या हो गया, बात में तो क्या दिया हुआ है, फ्रेज, और मेन क्लोज तो एक ही है, द फ्लावर्स ब्लूम ब्यूटीफुली, तो इसमें भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सिंपल। फिर आते हैं सिक्स्थ में, द कॉफ़ी वाज बिटर, इसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब और इंडिपेंडेंट, ये भी सिंपल। अब साथ पे आओ, आई लाइक टी एंड सी लाइक कॉफ़ी, तो इसमें क्या हो गया, आई लाइक टी ये भी इंडिपेंडेंट, सी लाइक्स कॉफ़ी ये भी इंडिपेंडेंट, और ये जुड़े हुए किससे हैं, कंजक्शन से, और कंजक्शन कौन सा, फैन बॉयज वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड, ये कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड। एट्थ पे आओ, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, तो इसमें क्या है, किससे जुड़े हुए हैं दोनों, सो से, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड। नाइन्थ पे आओ, आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, आई कांट गो आउट टू नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, सेमीकोलन से जुड़ा हुआ है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कंपाउंड। फिर है टेंथ, यू कैन स्टडी हार्ड और यू कैन फेल इन द टेस्ट। अब ये दो चॉइस हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, और से, तो ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है और फैन वॉइस से जुड़ी हुई है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड। द बुक वाज लॉन्ग बट इट वाज, बट आ गया, ये फैन बॉयज वाला आ गया, तो कंपाउंड। आई वांटेड टू गो, येट आ गया, तो ये भी कंपाउंड। बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम, तो इसमें क्या हो गया कि ये तो इंडिपेंडेंट है और ये इट वाज रेनिंग डिपेंडेंट है, तो ये कौन सा है, बिकॉज फैन बॉयज के अलावा जो भी आ रहा है वो कौन से में हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, ये भी क्या आ गया, व्हेन आ गया, तो कॉम्प्लेक्स। ऑल्दो ही वाज वेल्दी ही वाज स्टिल अनहैप्पी, ऑल्दो आ गया और ये डिपेंडेंट है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, इफ़ आ गया, तो ये तो कंप्लीट है, मतलब इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। द गर्ल हु वॉन द ट्रॉफी इन माई सिस्टर, हु वॉन द ट्रॉफी, ये क्या है, रिलेटिव क्लोज, ये डिपेंडेंट है किस पे, गर्ल पे, तो जब भी रिलेटिव क्लोज जोड़ने के बीच में आ जाता है तो वो कौन सा होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स में ही आता है। इसको लिख लेना नोट लगा के कि जब भी रिलेटिव क्लोज
रिलेटिव क्लोज होता क्या है? डिपेंडेंट क्लोज ही होता है जब भी सेंटेंस के बीच में आता है, या तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। सिंस द कॉफ़ी वॉज बिटर, सिंस आ गया तो कॉम्प्लेक्स। शी हैजेंट सीन हर फैमिली सिंस, फिर सिंस आ गया तो ये तो क्या हो गया? डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। फिर 20वां देखो, बिकॉज आई स्टडीड आई पास्ड एंड माई पेरेंट्स वर हैप्पी। बिकॉज आई, ये तो कौन सा हो गया? डिपेंडेंट क्लोज। आई पास्ड इंडिपेंडेंट क्लोज, और माई पेरेंट्स वर हैप्पी ये भी इंडिपेंडेंट। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? फैन बॉयज से, और ये कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स वाला भी आ रहा है, एक फैन बॉयज वाला भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। When the bell rang, the student left the room, but the teacher stay behind. बट वाला ये तो कौन सा हो गया? कंपाउंड। और वैन वाला ये कॉम्प्लेक्स, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इसमें क्या हो गया? दो इंडिपेंडेंट क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज, कौन सा हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार ये देख लो, द सन वॉज शाइनिंग सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए हाइक इवन दो इफ इट वॉज वेरी हॉट, तो इवन दो कॉम्प्लेक्स वाला, सो कंपाउंड वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज सी डिडेंट स्टडी येट वाजेंट अपसेट अबाउट इट, येट आ गया कंपाउंड, बिकॉज आ गया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वाला। यानी कि इसमें दो तो मिनिमम इंडिपेंडेंट क्लोज होना ही चाहिए, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं। ऑल्दो आई लाइक बुक्स आई डोंट हैव मच टाइम सो आई लिसन टू ऑडियो बुक्स, तो सो आ गया येट, ये फैन बॉयज में से। ऑल्दो आ गया कॉम्प्लेक्स वालों में से, तो ये भी यही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंस कॉम्प्लेक्स वालों में, बट फैन बॉयज वाले में से, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है अपना कंप्लीट सेंटेंस के बारे में। इससे अब अगर आपने ये अच्छे से समझ में आया तो इससे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने बेताल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप उनसे प्रैक्टिस करना, और फिर कमेंट करना कि आपने 200 में से कितने सही हुए। और ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, थैंक यू।